हाय, सभी लोग कैसे हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और ये जो है क्लास 10th की जो मैथ का जो एक शुरू होने वाला है आगाज़, यहाँ से ये शुरू हो जाएगा अभी से और आगे भी होता रहेगा। और मेरा जो चैनल आपका है, आपको पता है, विवेक रॉय मैथ क्लासेस, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिए। जो भी प्रॉब्लम अगर होती है हमारे अंदर, उसको आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पे आप गलती करते हो, यहाँ पे सही से बता नहीं पाते हो, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं कोई गलती ना करूँ, ठीक है। तो देखिए, जो क्लास 10th का जो मैथ्स का सिलेबस है वो सबको पता है कितना है। तो यहाँ का जो है, इस चैप्टर्स में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आता है, रियल नंबर्स आता है। ये लोगों को हल्का सा फंसाता भी कहीं कहीं है। कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं कहीं कहीं, इक्विड लेमा आप जानते हैं ना, इक्विड लेमा जो है उसको लेके अगर बात करें, इक्विड लेमा जो हमारी होती है वो कभी भी इस लेमा पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कभी कभी हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा नहीं करते हैं, बस थोड़ी सी दिक्कत होती है कॉन्सेप्ट की समझने की। अगर वो समझ में अगर आ जाता है तो बस सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो रियल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स होता क्या? अगर हम आपसे बात करें व्हाट इज रियल नंबर, है ना, व्हाट इज अ रियल नंबर, रियल नंबर होता क्या है? अगर आपको मैंने पूछा कि रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर की डिफिनेशन आप क्या बता सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर सभी, रियल जितने नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं सब के सब रियल होते हैं। और कभी कुछ नंबर्स ऐसे आ जाते हैं कि जो रियल नहीं हो सकते, वो रियल, तो उनका नाम होता है भैया इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर कहते हैं उसको। ये तो अलग बात है। इसे रूट में कोई वैल्यू अगर नेगेटिव फाइन अगर हो गई तो कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसे वैल्यू मिल जाती है हमें सॉल्व करते समय। तो ये जो है ना, ऐसा कुछ अगर कुछ मिलता है अगर आपको, तो इसका मतलब दिस इज नॉट रियल। तो हालांकि इसकी बात हम बात नहीं करने वाले हैं। ये बात अगर आपको इसके बारे में अगर पढ़ना है तो आप क्लास 11th में जब मैथ लेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में आपको बताया जाएगा तरीके से। तो फिर रियल नंबर होता क्या? अब रियल नंबर क्या होता है कि मुझे बताएंगे आप कि किसी भी नंबर्स का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, अगर रियल नंबर के सेंस से बात करें तो। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम बात करें -√2 के बारे में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा भैया? -2 मिलेगा, -2 मिलेगा। तो यहीं से हम लोग एक डिफिनेशन फाइंड करते हैं, व्हेन व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। यानी कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर अगर हम निकालें तो वो क्या मिले? पॉजिटिव मिले। तो दिस टाइप्स नंबर this type of numbers are called real numbers। भैया देखिए, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है ना, इंटीजर हमारा होता है और रेशनल नंबर हमारा होता है। ये सब के सब क्या है? सब तो रियल नंबर हमारे होते ही होते हैं। जितने भी नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं सब के सब क्या है? रियल नंबर है। लेकिन अगर रियल नंबर को अगर सिंपली हम डिफाइन करना चाहें तो एक ऐसी डेफिनेशन बनेगी जो वाकई में रियल नंबर को शो करती है। इसे मतलब व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव अगर है, तो देन दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा।
नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा अगर मिलता है तो वो रियल नंबर हो जाएगा। तो हालांकि रियल नंबर के बारे में हमको बस जानकारी हल्की सी पता होनी चाहिए कि रियल नंबर आखिर होता क्या है। आप क्लास 8 में रहे होंगे तब पढ़े होंगे वहाँ पे रियल नंबर के बारे में, है ना, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लिखा मिला होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, मैं कुछ चीज़ सिखाने वाला हूँ जो वाकई में आपको डिस्टर्ब करती हैं रियल नंबर के चैप्टर में हाई स्कूल के छात्रों को। जो भी जो है हमारे छोटे भाई हाई स्कूल में हैं उनको इस टॉपिक में कुछ कुछ जगह दिक्कतें आती हैं, कुछ कुछ जो है टॉपिक में प्रॉब्लम जो है आती हैं, तो उसको मैं यहाँ पे सिंपलीफाई करूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और वही मैं करूँगा यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा आपका, जो बेसिक से चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं आपसे, आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है, बहुत ही पहले से क्या कर रहा है, आपने पढ़ रखा है आपने बहुत ही, जब क्लास 5 वगैरह में थे आप तो आपने पढ़ा होगा, एक जो है ना बहुत ही यादगार फार्मूला होगा आपके मन में। जब किसी डिवीजन को हम लोग प्रूव करते हैं कि दिस इज राइट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, मतलब किसी की कोई भाग दे दिया आपने, कोई डिवाइड किया आपने, अगर उसको आपको चेक करना है कि भैया चेक करके बताओ ये मेरा डिवाइड सही है कि नहीं सही है, ये मेरा डिवाइड क्या है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो उसके लिए एक सूत्र आपको पता था, बहुत पहले एक फार्मूला बताया गया था। हिंदी वाले क्या पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धनशेष फल। क्या होता था भैया, भाज्य बराबर, यानी भाज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेंड, क्या होता था, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या था भैया, डिवीजर, क्या था, डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये चीज आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है, बहुत पहले से। इसी को हम लोग कहते थे हिंदी में भाज्य था, ये क्या था भैया, भाजक था, ये क्या था मेरा, भागफल था, और ये क्या था मेरा भैया, शेषफल था। कुछ याद आ रहा है आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इसी से हम लोग चेक करते थे किसी डिवीजन को, और कहते थे अगर यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल अगर मिल जाती थी तो कहते थे भैया कि माय डिवीजन इज करेक्ट। जो मैंने अभी डिवीजन किया था, जो मैंने डिवाइड करके अभी बताया, वो क्या है, करेक्ट है। ये चेक करने का तरीका होता था। और आपने जो है जब क्लास 9th में रहे होंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपने एल्जेब्रा में पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं ना, डिवीजन पढ़ा होगा एल्जेब्रा में, एल्जेब्रिक टर्म्स को कैसे डिवाइड करते हैं आपस में। तो वहाँ भी चीज़ें ऐसी आई होंगी आपके, है ना, आपने इसका फेस किया होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, इसे मतलब कोई भी आपने डिवाइड किया ऐसे, ये कोई मेरा पास पॉलिनोमियल हो गया, और ये है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, इसको आपने डिवाइड किया, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ आएगा, कुछ क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा आपने सॉल्व किया। तो सॉल्व किया मैंने, इसे मान लीजिए यहाँ पे सिंपली सॉल्व भी कर लेते हैं। तो क्या आई होप सबको आता होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब देखिए हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 9th की हर टॉपिक में जो जो फार्मूले थे, जो जो मतलब कुछ कॉन्सेप्ट थे, वो सबको आना चाहिए हर टॉपिक पे ना। तो अगर नहीं याद आता है तो आप उसको रिवाइज करिए, क्योंकि हाई स्कूल में अगर आप हैं 10th क्लास में हैं तो सिंपल सी बात है 9th का चीज़ें आनी चाहिए आपको, क्योंकि उससे बेस थोड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर मिल गया, इसको अलग कर ले यार, इतना ज़्यादा है ना। तो क्या मिलेगा, देखिए इतना हो गया, क्या मिला,
चलो भैया यहाँ पे सॉल्व किया तो मिल गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स हुआ, ठीक है। तो क्या मिला भैया यहाँ पे देखो यहाँ पे एक टर्म्स गायब, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स यहाँ पे तो है नहीं, यानी इसको बाहर रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये इतना इतना 3 माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स प्लस 3। अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं, -1 टाइम्स क्या मिलेगा, तब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स, ठीक है, ये जाएगा -1 प्लस माइनस प्लस 4। यहाँ पे देखो मेरा आ गया रिमाइंडर, कितना आ गया भाई, यहाँ पर 4 आ गया। कोशियन कितना मिला मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मिला, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, मुझे लगता है कहीं गलती नहीं हुई। चलिए ठीक है, ये आ गया। और आपने क्या किया होगा, इसको आप चेक किए होंगे तो यहाँ पे क्या रखा होगा आपने, डिवाइडर में रखा होगा, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट की होगी आपने, फिर इसको आपने यहाँ पुट किया होगा, इसको यहाँ पुट किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, प्लस रिमाइंडर को ऐड किया होगा, चेक किया होगा आपने कि जो ये जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू द डिवाइडेंड, ठीक है ना, इज इक्वल टू द एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल मिल जाएगा। ये सब चीजें कहानी है, पुरानी हो चुकी है, ठीक है। कोई नंबर हो गया मेरे पास 4 डिवाइड बाई 82 हो गया, 2 जा किया 8 हुआ, क्रॉस किया 0 पर आया यहाँ पे क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं। ये हम जब चेक करते तो क्या होता था भैया, देखो डिवाइडेंड इक्वल टू क्या था भैया, ये क्या था, डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मिल गया मेरे पास कितना, ये सेम मिला कि नहीं मिला, इक्वल मिल गया, यानी कि मेरा डिवाइड क्या बिल्कुल करेक्ट है। ये जो डिवाइड है बहुत लोग गलती करते हैं, इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या होती है उनसे, ऐसे डिवाइड किया भैया, टूजा कर लेते हैं, यहाँ पे 8 आ जाता है भैया, यहाँ पे 2 निकाला, बस यही ब्रेक कर दिया। अगर आपसे कह रहा कि डिवाइड को और आगे बढ़ाओ, रिमाइंडर 0 करो, तो बहुत लोग महान भाव लोग होते हैं, कुछ लोग यहाँ 0.5 कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं और यहाँ पे 20 कर देते हैं। ये है रॉन्ग, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। और मैं इसलिए देता हूँ कि मैंने अपने बैच में जितने भी बच्चों को पढ़ाया था, इसमें से बहुत से बच्चों को मैं एक क्वेश्चन दे रखा हूँ, बहुत लोग गलती करते हैं और बहुत लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अलग हैं, यहाँ पे देखिए आ जाएगा 50, ठीक है। ये चीजें आपकी जो है क्या बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसका यूज करते हैं ना, इसी का हम लोग यूज करते हैं। तो चेक द डिविजिबिलिटी, चेक द डिविजिबिलिटी, अगर हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं। और देखिए एक बार मैं समझा चाहता हूँ आपको, कोई मान लीजिए कोई नंबर मेरे पास अगर है, 4 से डिवाइड किया मैंने 8 को, चलिए 9 को डिवाइड किया, हो गया 2 टाइम्स, यहाँ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ 1 बचा 1। ये क्या रिमाइंडर है कि नहीं। देखिए मैं बताने वाला हूँ आपको एक लेमा के बारे में, जो कि बहुत ही इजी है, इससे इजी मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। और जिन भाइयों को प्रॉब्लम इसमें होती है ना, इसके बाद आज अगर इसको सीख लिया आपने ना, तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे ये चीज कहाँ से आती है, ये चीज क्यों लिखी जाती है ना, होता क्या है इसमें। भैया पहले की बातें हैं, उसी पहले वाली बातों को मॉडर्न जमाने में नए तरीके से रख दिया ला के, भैया हो गया इक्वल लेमा हो गया। यही लेमा तो वहां पे भी था, लेकिन इसके बारे में हमको पता नहीं था भैया। ये जनाब अभी भी आ गए, अभी भी इस नाम से आए, अरे भैया इक्वल हो गए, अरे भैया ये कैसे, है ना। तो ये चीज लेमा क्या होता है, मतलब कोई भी एक ऐसी कॉन्सेप्ट, कोई एक ऐसा थ्योरी हो जिसके अकॉर्डिंग हम किसी चीज को प्रूव कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, लेमा। क्या बोलते हैं, इससे लेमा। लेमा क्या होता है, एक थ्योरम का बेसिक रूप होता है लेमा। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर इक्वल लेमा के बारे में बताते हैं, समझिए। ये क्या है, रिमाइंडर मेरा है, रिमाइंडर अच्छे समझिएगा, बहुत ही ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है ये, कुछ नहीं। रिमाइंडर कितना मेरे पास 1 है, कोशिएंट कितना मेरे पास हो गया भैया, 2 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ 2। कोई डाउट साउट है क्या, नहीं ना। चलो भैया मजा आ गया यहाँ तक। अच्छा, ये मेरा रिमाइंडर, ये मेरा कोशिएंट हो गया। आप मुझे बताएंगे कभी कि कभी जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर या तो 0 तो हो सकता है, मतलब नीचे रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो सकता है, और या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो क्या होगा भैया, जिससे हम भाग देते हैं उससे हमेशा कम तो रहेगा रिमाइंडर यहाँ पे ना। भैया बराबर तो कभी होगा नहीं, अगर बराबर हुआ तो भैया एक बार और भाग चल जाएगी।
ज़्यादा होगा तब भी भाग जाएगी। मतलब रिमाइंडर हर हाल में क्या होगा, डिविजन से छोटे तो होता है। भैया सिंपल से, भैया ये तो प्रूफ है, एकदम सत्य है, ये तो बिल्कुल 100% सत्य ये चीज़ है कि भैया होगा तो होगा ही होगा। वरना रिमाइंडर कैसा, अगर रिमाइंडर ज़्यादा हो जाए डिविजन से तो वैसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मतलब रिमाइंडर क्या होगा, या तो जीरो होगा, या तो जीरो होगा, या तो जो रिमाइंडर हमारा होगा ना वो जो होगा डिविजन से क्या होगा, हमेशा लेस होगा। ये क्या है आपके पास, डिविजन से क्या होगा, हमेशा लेस होगा। इसके बारे में तो पता होगा आपको। ये है शेषफल, ये है आपके पास भाजक। ये क्या है, भाजक है, भाजक। ठीक है, और ये जनाब तो आई हो गया आपके पास डिवाइडेंड हो गए। चलो ठीक है, अब यहीं पे हम ना इक्विट लेमा में जो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है वही है, यही तो है आपके पास इक्विट लेमा। चलो एक हम नंबर लेते हैं, ए बी सी के फॉर्मेट में समझाते हैं इसको। चलो देखते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करके लिखा होता है। बहुत परेशान करता है ये। क्या करता है, बहुत ही परेशान करता है। अब नहीं परेशान करेगा तू। चलो इसका इलाज करते हैं हम लोग भाई। ठीक है, चलो मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया मैंने। एक नंबर मेरे पास क्या ए है, ये क्या है, एक नंबर मेरे पास ए है। चलिए यहां पे देखते हैं। उसको डिवाइड किया बी से, भाग गई जाते जाते भैया रिमाइंडर क्या बच गया, आर। रिमाइंडर क्या बचा, आर। और जब मैंने भाग दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू क्या आ गया, इसका भैया कोशिएंट आ गया। क्या आ गया, कोशिएंट आ गया। वही बचपन का फार्मूला, बचपन का प्यार नहीं भैया, बचपन का फार्मूला, वही बचपन का जो फार्मूला है ना। चलो यहाँ पे उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। मैंने कहा मैंने जो डिवाइड है ना, मैंने जो किया है ना बिल्कुल करेक्ट है। तो चेक करते हैं भैया। चेक करने का तरीका बताया गया था भैया, मैंने बताया था डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, यानी कि ये इक्वल टू डिवीजन मतलब ये, इनटू क्यू मतलब ए, और प्लस आर का मतलब ये आपका रिमाइंडर। यही तो होता है आपके पास, बोलिए नहीं होता क्या। और मैंने अभी बताया था आपको, जो रिमाइंडरवा होता है ना बबुआ, ये क्या होता है, या तो जीरो के बराबर होगा, या तो किससे छोटा होता है, डिवीजन से। यानी कि डिवीजन मेरे पास क्या है, बी है, उससे क्या मिलेगा, हमें लेस मिलेगा। इसको अगर इसको पूरे को अगर ऐसे लिखते तो कोई दिक्कत, यानी कि जो रिमाइंडर है क्या होगा, वो जीरो के बड़ा होता है, और इक्वल भी होता है, और लेस देन किससे होता है भैया, है डिवीजर से, जो कि यहाँ पे क्या है, बी है। अच्छा मुझे बताएंगे कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव आता है क्या, किसी का नहीं ना। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर के लिए क्या बोलेंगे भैया, मोर देन जीरो। क्या बोलेंगे, मोर देन जीरो बोलेंगे यहाँ पे। यही हमारा जो होता है भैया एक ट्रुथ लेमा होता है, जो कि बहुत खेमा खड़ा कर देता है। ये है, तो ये लेमा होता है, यही लेमा होता है, यही जो लेमा हमको परेशान करके रख देता है बबुआ। क्या होता है भैया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करके ऐसे लिखा जाता है। और हम कहते हैं आर की जो कंडीशन क्या होती है भैया, लेस देन बी, और जीरो से क्या होता है, मोर देन आर इक्वल टू जीरो। तो आर के पास एक होती कंडीशन, वो कंडीशन क्या है कि भैया जो रिमाइंडर है वो जीरो से बड़ा होगा, जीरो के इक्वल होता है, या तो रिमाइंडर क्या होगा, डिवीजर किससे क्या होगा, छोटा होगा। और देखिए ये जो होता है ना, यही होता है भैया, ए से भाग दिया गया, ए में भाग दिया गया किससे, बी से, डिवाइड हुआ तो कितनी बार डिवाइड गया, मेरे पास क्यू टाइम्स गया, क्यू बार गया। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बन गया भैया, ये। आप इसको भी अच्छी तरीके से कहीं साइड में लिख लीजिए ऐसे, तो ज़्यादा दिक्कत आपको कभी नहीं करेगी। यानी ये मेरे पास एक नंबर है, उसको बी से डिवाइड किया गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल गया मेरे पास, क्यू मेरा आ गया, भागफल आ गया, आर मेरा शेषफल आ गया। ये हो जाता है मेरा भैया इक्विट लेमा। ये क्या होता है भैया, इक्विट लेमा हो जाता है। ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, यही होती है चीज़ें। अब देखते हैं कुछ इसमें कंडीशंस और आती हैं, सब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हालांकि सिंपली तो ये तो मिलता नहीं है, ये तो सिंपली मिलता नहीं है, मिलता कुछ और है। तो हम लोग कहते हैं अरे यार अब ये क्या सॉल्व होगा, चलो उसको भी सिखाते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। और देखिए इतना मजा आने वाला है कोई बात ही नहीं। इसके पहले मैं कुछ चीज़ सिखाने वाला हूँ आपको हूँ। आप जरा देखिए, चला एक चीज़ मुझे बताना है आप लोग कि 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, किसी नंबर को मैंने डिवाइड किया, नंबर के बारे में
जानकारी क्या भैया अननोन है, मतलब नो है। चलो मैंने यहाँ पे डब्बा बना, डब्बा, ये डब्बा कोई नंबर है, समझिए आप लोग। बस मुझे बताना है आपको है कि चीजें कैसी आती हैं, और आप इसके बारे में कमेंट करके बताइए कि ये जो बातें हैं क्या सत्य है क्या। चलिए डिवाइड किया मैंने, क्या लिया मैंने, 4 लिया, डिवीजर लिया, डिवाइड करना मुझे 4 से किसी नंबर को, नंबर मेरा अननोन है। चलो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड करते करते गए, यहाँ पे बच गया भैया एक डब्बा सा बड़ा सा, इसका नाम है रिमाइंडर। ये क्या इसका नाम है, इसका नाम है रिमाइंडरवा। यही रिमाइंडरवा है, इसी रिमाइंडरवा को कहानी सब है, इसी रिमाइंडरवा को अब क्या करना है, समझना है। यही तो प्रॉब्लम करता है हमारा रिमाइंडर, यही। चलो चलो यहाँ पे कुछ, चलो भाग चली गई, मैंने भाग लिया, डिवाइड किया, चलो क्यू टाइम चला गया मेरा डिवीजन। ये जो मेरा क्या था क्वेश्चन कितना आ गया, भागफल आ गया मेरा, क्यू आ गया, डिवाइड मैंने किया फर्स्ट। जरा मुझे बताना जो यहाँ पे जो लिखा गया रिमाइंडर, बोलिए ये जो रिमाइंडर आपका है, ये रिमाइंडर कभी भी 4 से बड़ा कभी हो सकता है क्या, नहीं ना, अच्छी बात है। जो नंबर तो मुझे नहीं मालूम, नंबर मेरा अननोन है, रिमाइंडर मेरा अननोन है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी रिमाइंडर यहाँ पे आने की। अगर रिमाइंडर की बात करूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, जरा बताना मुझे एक तरफ से सभी लोग। रिमाइंडर हो सकता है भैया 0 आ सकता था, चलो भैया यहाँ पे 8 रहा होगा तो 0 मिल सकता था रिमाइंडर। रिमाइंडर 1 भी तो आ सकता था। मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी कितनी रिमाइंडर आने की, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, रिमाइंडर 2 भी तो आ सकता है। बोला बोला बाबू बोला, 2 आ सकता है, और रिमाइंडर 3 भी तो आ सकता है, लेकिन इसकी आगे बढ़ो तो भैया ना, 4 तो कभी रिमाइंडर नहीं आएगा। मैंने कहा रिमाइंडर छोटा, मैंने क्या कहा, आप खुद कहते हो भैया, आपने बचपन से पढ़ा, रिमाइंडर कभी भाजक के बराबर होता है क्या, नहीं ना। अगर हुआ तो 1 टाइम्स और भाग के लिए जाएगी है? ये सबको पता है। इसका मतलब जो पॉसिबिलिटी बनती है रिमाइंडर की, अगर मेरे पास अगर जो वैल्यू मेरी, अगर बी की वैल्यू कितनी है 4 है ना, तो मतलब बी मतलब क्या आपके यहाँ हो गया, डिवीजर हो गया, क्या हो गया, डिवीजर। और इक्वी जो लेमा आपका है ना, इक्वी लेमा में जो क्या है, ये बी को क्या, बी क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है भैया, बी इज रिप्रेजेंटेड बाई डिवीजर, डिवीजर याद रखिएगा। और आर यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर। तो अगर मेरे पास बी की वैल्यू अगर 4 है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिल सकता है, मे बी 1, 0, 1, 2, 3। बस यही है आपके पास पॉसिबिलिटी है यहाँ रिमाइंडर मिलने की। अदरवाइज इसके अलावा रिमाइंडर तो कहीं मिलेगा नहीं, और मिलेगा रिमाइंडर, नहीं मिलेगा ना, बोलिए। कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ किसी को है क्या, नहीं है, नहीं हो सकती भाई, मुझे लगता नहीं बिल्कुल होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। चलिए यहाँ पे बात समझ में आपको आ गई। ये चीज हल्का सा आप लोग नोट करके लिख लीजिए अपनी भाषा में, अगर आप है ना पढ़ रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं नोट करके, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। ठीक है, आगे देखिए मैं कुछ चीजें और बताने वाला हूँ यहाँ पर हूँ। अगर मैंने एक नंबर लिया, उसको 4 से हम डिवाइड किए, भाग गई मेरी जो है क्यू टाइम चली गई, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच गया भैया, 0 बच गया, है ना। और वो नंबर कुछ भी था, जो नंबर मेरे पास ए था, यानी कि ए में जब हम 4 से डिवाइड किए तो क्या मेरा आया, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब ये क्या नंबर हो गया, एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया बाई 4, डिविजिबल बाई 4। इसमें कोई किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। अच्छा अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर ए लिया और उसको मैंने 4 से डिवाइड किया, क्यू टाइम्स मेरा चला गया कोशियन, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा आ गया यम। चलो यम आ गया हमारी जगह। इसका सेंस क्या हो भैया कि नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। इसमें कोई समस्या किसी को, बाई 4, मतलब ये 4 से बिल्कुल डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया, यम आ गया भैया। यम कोई नंबर है, यम क्या है, यम एक ऐसा नंबर है जो मोर देन 0 इक्वल 0 लेकिन लेस देन किससे है, 4 से। इसको जरूर याद रखिएगा, रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा डिविजन से छोटा होगा, लेकिन
जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। कैसा नंबर होता है भैया? पॉजिटिव नंबर होता है। नेगेटिव कभी होता है क्या? नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये हो गया नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 हो गया। ये चीज समझ में किसी को आई कि नहीं आई, बताइए मुझे। देखिए फर्स्ट थिंग क्या था, ये था। सेकंड क्या था आपके पास, ये था, इससे ये मिला और इससे ये मिला ना। ठीक है, इससे रिजल्ट ये मिल गया, इससे क्या मिला, ये मिला। जो पहला केस था इससे बोला गया कि कोई नंबर ए था उसको 4 से डिवाइड किया गया और क्यों यहाँ पे इसका कोशिएंट आया, रिमाइंडर आ जाता है इसका 0, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है, 4 से बिल्कुल डिविजिबल है। यहाँ पे भैया डिवाइड किया लेकिन ये लोचा हो गया। लोचा ये हो गया कि भाई यम आ गया एक तो रिमाइंडर वहां पे, लेकिन जो यम रिमाइंडर है ना, उस रिमाइंडर की कहानी क्या है कि रिमाइंडर जो होगा डिविजर से हमेशा लेस होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा, और मे बी इक्वल टू 0 भी तो होगा, क्यों होगा ना। तो रिमाइंडर को डिफाइन करना सबको आ गया होगा। रिमाइंडर सबको पता है, भैया लिखते नहीं थे हम लोग, केवल इस रिमाइंडर को लिखते नहीं थे इस तरीके से ना। रिमाइंडर को ऐसे नहीं लिखते थे कि भैया रिमाइंडर जो 4 से बड़ा नहीं होगा, 0 से बड़ा लेकिन इक्वल होगा, जानते सब थे, लेकिन हम लोग रिमाइंडर को ना इस जो है नोटेशन में कभी लिखते ही नहीं थे। तो लग रहा था अरे बाप ही क्या हो गया। अरे कुछ नहीं भैया, वही है जो पहले था वही आज भी है। ठीक है, आगे देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को समझाना है मुझे आगे। चलिए आगे मैं बात करता हूं। अगर किसी नंबर को किसी डिवाइड करना है, कोई नंबर है मेरे पास और किसी नंबर से इसको डिवीजन करना है। जैसे सपोज करिए लेट ए नंबर 3 is the sense of divisor, taken as divisor, 3 taken as a divisor। अगर 3 को डिविजर के फॉर्म में लिया गया है तो याद रखना, यहाँ पे एक नंबर हम लेने वाले हैं, उसको हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताना कि कोई नंबर अगर 3 से अगर डिवाइड करना है तो इसके लिए कौन सी कंडीशन है ना, विच कंडीशंस इज कंपल्सरी, इसेंशियल। विच कंडीशंस इज इसेंशियल्स, यहां पे कौन सी जो कंडीशन यहां पे बिल्कुल जरूरी है, जब वो कोई वैल्यू 3 से डिवाइजन होती है, 3 से डिवाइड हो जाती है। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा कभी भी किसी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपने पढ़ा है ना टेबल, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12, 5 जा 15 है, समथिंग दैट पढ़ते हो ना। मैं आपसे बात करूं कि कोई नंबर मैंने ले लिया 14, तो क्या ये 3 से कभी डिवीजन हो पाएगा? डिवाइड करेंगे 3 से, क्या रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा? कभी कभी आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज 14, इज द 14 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, तो बोलेंगे नो, यस नो, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा कुछ इसके बारे में, जो आदमी जो यहाँ बैठेला है, यहाँ पे जो ये जो लिखा गया इस घेरे के अंदर, इसके बारे में पता लगाओ आखिर ये क्यों इससे डिवाइड नहीं हो पा रहा है। पता लगाया मैंने तो क्या मिला, ये नंबर 3 का तो मल्टीपल है ही नहीं। ये 3 का मल्टीपल क्या है, नहीं है, है कि नहीं। 3 का मल्टीपल तो था, थोड़ा बहुत था ये, लेकिन उसमें से कुछ एक्स्ट्रा भी था। देखो 4 जा 14 12 प्लस 2, मतलब कि कोई नंबर अगर है, किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो जो डिवीजन की फॉर्मेट में होगा, अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है 3 से, तो इसका मतलब उस नंबर को 3 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं। एग्जैक्टली बोलिए, क्या ये सही है भाई? 3 से अगर किसी को डिवाइड करना है तो सिंपल सी बात यह है कि वो नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए और एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। 3 का मल्टीपल होगा तभी वो नंबर डिवाइड होगा, चाहे कोई भी नंबर ले लो आप। जब तक वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, जब तक वो 3 का अपवर्थ नहीं होगा, तभी वो
डिवाइड नहीं हो सकता, कभी वो डिवाइड नहीं हो सकता। ऐसे मैंने बोला कि 3 का मल्टीपल अगर है, 3 का मल्टीपल क्या है भाई, 3 का मल्टीपल कुछ भी ले लो भैया, 11 ले लो, 3 का मल्टीपल करके यहाँ पे मल्टीप्लाई 14 कर लो, 3 का मल्टीपल यहाँ पे जो 199 कर लो, चलो भैया डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, ये मिला। कि जो नंबर, अगर आपको नंबर ये ना लिखिए, अगर ऐसे लिखा गया होता तो क्या आप कहते ये नंबर जो क्या 3 से डिवाइड नहीं कभी होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं ये 3 के मल्टीपल तो हैं, अगर नहीं होंगे तो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या निकला कि कभी भी किसी नंबर से अगर किसी को डिवाइड करना चाहते हैं, किसी नंबर को, मेरे पास एक नंबर 11 है, अगर आपको 11 से डिवाइड करना है तो जिसको डिवाइड करेगा वो नंबर 11 का मल्टीपल होगा। अगर मान लीजिए मल्टीपल यहाँ पे मैंने रख दिया के, या मल्टीपल रख दिया मैंने के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, यहाँ पे कोई नंबर होगा, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, चलो भैया कुछ तो निकलेगा यहाँ पे, लेकिन ये मल्टीपल 11 का है कि नहीं है, मुझे इतना बताओ आप केवल बस। चलो ब्रैकेट हटा दो भाई, मल्टीपल लगा दो, कई नंबर जो 11 का मल्टीपल है कि नहीं, इसका मतलब ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। लेकिन अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया तो ये नंबर यहाँ पे मल्टीपल तो था 11 का, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल गया, 3 मिल गया, यहाँ पे रिमाइंडर, क्या मिल गया भैया, 3 मिल गया। यहाँ पे डिवाइड नहीं था, रिमाइंडर क्या मिल गया, 3। लेकिन ऐसे केस में क्या था, रिमाइंडर अगर आपको रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, वी कैन राइट 0 प्लस 0। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस 0 करके नहीं, अगर 3 आ गया तो तब बोल देंगे भैया ये नंबर नॉट डिविजिबल बाई 11, नॉट डिविजिबल बाई 11। यहां तक बात समझ में आपको आ रही है क्या। मैं अगर आपसे पूछूं, एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर मैं पूछूं विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, चलो यहां बताओ इसमें से कौन सा नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। बहुत ही इजी है इसको बताना अच्छे तरीके से। ये है मेरा फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 5 से डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर 0 आने वाला है, कौन कौन सा नंबर होगा। हमने क्या कहा था, 5 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या है, आपके पास एसेंशियल होने चाहिए, जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि भैया 5 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, चेक करते चलो, और 5 का मल्टीपल हो लेकिन एक्स्ट्रा में कुछ अलग से ना हो, अलग से ना हो। तो यहाँ देखते हैं, 5 टाइम्स के है मल्टीपल तो, लेकिन प्लस एक्स्ट्रा क्या हो गया भैया, ए हो गया, नॉट डिविजिबल, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 5, ठीक है। ये नंबर क्या है भैया, मल्टीपल है 5 का, देखो है कि नहीं, एक्स्ट्रा कुछ है क्या, नहीं ना, ये है, बिल्कुल है। ये भी देखिए है, ये भी, ये चेक करो भाई, अरे भैया यहाँ 5 कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पे क्या मिले कॉमन लेने पर, 2k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5k, ये मेरा मिल गया ये नंबर। ये नंबर क्या हो गया भैया, ये डिविजिबल है किससे, 5 से, क्योंकि मल्टीपल है, मैं सिंप्लीफाई करना पड़ा हल्का सा, एक्स्ट्रा तो है, ये एक्स्ट्रा क्यों कहोगे आप, यहाँ 5 खुद ही कॉमन हो गया, जिसका मतलब ये मल्टीपल है किसका, 5 का, इसका मतलब ये डिविजिबल है। इसका मतलब क्या समझा आप लोगों ने, कभी भी किसी नंबर को चेक करना है तो डिविजिबल कब होगा वो, जब उसी नंबर का वो मल्टीपल हो, तब वो क्या होगा, उस नंबर से वो डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछता है आप लोगों में, पूछता है कि भैया 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बच गया, 3 मिल गया, ऐसे। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये, कोई नंबर है उसको मैंने 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिल गया भैया, 3 मिल गया, रिमाइंडर क्या मिल गया, 3 मिल गया। बात समझ आपको आ रही है।
तो आपको ऐसे ही फॉर्मेट में क्या करना, चेक करना होता है। ठीक है, आगे देखिए, मेरे पास एक तरीका है समझने का, और एक और मेरे पास कुछ केस ऐसे आते हैं। उसे बोला मैंने कि 2 टाइम्स के स्क्वायर प्लस के माइनस 3 प्लस 3। अब इसको क्या, के को जो है रिप्लेस करके हम लिखते हैं अगर क्यू, तो कोई समस्या, या इसी 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 को रिप्लेस करके हम यहाँ पे यम लिख देते, क्या कोई समस्या भैया? इसी को हम यन करके लिखें, क्या कोई समस्या हो सकती है क्या? नहीं ना। कभी भी अगर ऐसे केस अगर सॉल्व करने मेरे पास अगर आएंगे तो मैं क्या करूंगा, उनको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना। दिस टर्म से कन्वर्ट इनटू वन वेरिएबल, यानी कि क्यू चाहे लिखो, चाहे एम लिखो, चाहे एन लिखो, है ना, चाहे पी भी लिख सकते हो भैया, आपकी मर्जी। कि क्या इनका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का सेम है कि नहीं, इसकी मीनिंग और इन सभी का जो मीनिंग क्या है, दोनों का सेम है ना भाई। यहीं पे यही बात लिखी गई है, कोई नंबर को 2 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर कितना मिल गया, 3 मिल गया। बात समझ में आ गई। ये है, ये भी क्या किया, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिल गया भैया, 3 मिल गया। देखो यहाँ पे तो सबका मीनिंग क्या है कि ना, कभी भी अगर ऐसे टर्म्स अगर आपको मिलता है तो क्या करो, उसको आप कन्वर्ट करके सिंगल जो है वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वो जो वेरिएबल होगा वो किसके फॉर्म में होगा भैया, कोशिएंट के फॉर्म में होता है। तो हम लोग वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के बारे में बात करते हैं। मीन्स दैट डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर प्लस इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बारे में बात करते हैं। और इसी को जो वेरीफाइड करके लिखा जाता है भैया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी का नाम होता है भैया इक्लूड लेमा। क्या होता है भैया, इक्लूड लेमा। बात समझ में आए? इतना जो है, इतना बताइए कितना ये इजी है, ये कितना इजी है। और यहाँ पे हम लोग इसको आप खुद लिखिए भैया, नकल क्यों मारना, आप खुद लिखिए। आप इसको ऐसे लिख दीजिए तरीके से कि मेरे पास अगर कोई नंबर अगर जो भी है, देखिए एक यूक्लिड लेमा, ए इक्वल टू क्या था, बी क्यू प्लस आर था कि नहीं। ये जो आर हमारा था क्या था, वो लेस देन मोर देन आर इक्वल टू 0 या लेस देन बी। ये मेरे पास कंडीशन यहाँ पे थी कि नहीं आर के लिए। तो यहाँ पे इसी को बगल में लिखते थे हम लोग यहीं पे, आर कैसा है, यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या है, आर का बिहेवियर यही है कि डिविजन से हमेशा छोटे रहेगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन यहीं तक रहेगा। अगर आप लोग इसको एक मेरे पास एक फॉर्मेट लिखने का, इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर बिलोंग टू क्या, ऐसे। अब ये क्या होता है भैया, इसके बारे में कल बता देंगे आपको, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसको बोलते सेमी क्लोज ओपन इंटरवल में आप इसको लिख सकते हैं। ये देखिए हमारा होता है यूक्लिड लेमा होता है। इसी लेमा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। कभी भी अगर आपको लिखना है कि अगर आपको लिखना है कि 11 से जो है डिवीजन का मतलब क्या होगा, नहीं 11 का मल्टीपल नंबर होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है भैया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 तो आएगा तो लिख देते हैं। हालांकि लिखने से कोई मतलब नहीं है, लिखिए या ना लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये चीज आपकी होती है। अगर ऐसे भी लिख दिया गया है तब ये नंबर क्या हो जाएगा भैया, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई नंबर किसी से अगर डिवाइड अगर होता है तो जिससे डिवाइड करने की बात करें वह नंबर उसका मल्टीपल होना जरूरी है। ठीक है ना, ये बात समझ में आपको आ गया ना। बस इसी का कॉन्सेप्ट लेके हम लोग कल सॉल्व करें क्वेश्चन इसके बारे में। तब तक काके टाटा बाय बाय, बस इतना ही काफी है आज के लिए। और आगे की क्लास में कल रन करूंगा, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो चलते हैं, आप लोग मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और एक बात और, सभी लोग जो 10th की मैथ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े हमसे, लेकिन एक खास बात यह है कि एनसीईआरटी जो बुक पढ़ते हैं ना उसको आप पढ़िए। ठीक है, उसको आप एज ए होमवर्क के फॉर्म में आप काम करिए उसको लेके। ठीक है, आप एक बुक ले लीजिए आर डी शर्मा, अदरवाइज अग्रवाल, आर एस अग्रवाल। तो मेरे हिसाब से आर डी शर्मा सबसे बेस्ट बुक होती है, ये मैं सबको बताता रहता हूँ। आर डी शर्मा की जो बुक होती है इसको आप जरूर पढ़िए।
इससे क्वेश्चन सॉल्व करने का बिल्कुल प्रयास करिए। देखिए बहुत अच्छी बुक है, ये बुक ले लेंगे ना, वरना बता तो रहा हूँ कि मैथ का जो भूत है ना वो एकदम आपके ऊपर चढ़ के बोलेगा भैया कि मुझे आ गया, मुझे आ गया, अब मुझे कोई डर नहीं है ना, आप ऐसे बोलोगे। आप तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, उसको आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं लेवल के, बस यही है कि पास करा देती है आपको एनसीईआरटी हाई स्कूल अच्छे नंबर से अगर आप पढ़ते हैं तो। लेकिन आप आगे अगर मैथ को कंटिन्यू चाहते हैं रखना तो आप आदर्श शर्मा यूज करिए। इसमें क्या है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, जिससे आपका माइंड जो है और तेज काम करना चलेगा, है ना, और तेज काम करेगा। और कभी भी अगर इसको सॉल्व कर लिया तो एनसीईआरटी तो हलवा है सॉल्व करना आपके लिए, ठीक है। तो ये मेरी सलाह जरूर मानिएगा, जिसको भी अगर पढ़नी है जरूर फॉलो करें। बहुत महंगी नहीं आती है, 500 रुपये की अंदर ही आ जाएगी बुक ये, ठीक है, डिस्काउंट पे। तो आप इसको जरूर लीजिए, इसको इस बुक को लेके पढ़ाई करिए, ठीक है। और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिए। हालांकि एनसीईआरटी इसको आप सॉल्व कर लिए तो है कि नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, सभी लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। और मेरा जो चैनल है विवेक रॉय मैथ क्लासेस, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो डेली मिलती रहे तो आप क्या करिए, मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन होगा वहाँ आप उसको क्लिक करेंगे तो मेरी जो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाया करेंगी। और सेकेंड चीज़, लाइक करना ना करना ये आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि लाइक मतलब वीडियो को करना चाहिए तो लाइक आप करिए, अदरवाइज डोंट केयर। ओके।